ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। We are studying chapter 9, text 30. अपि चेत्सो दुराचारो भजते मम अनान्य भक्त साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवस्थितो हि सा। अपि चेत्सु दुराचारो भजते मम अनन्य भक्त साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवस्थितो हि सा। अपि चेत्सु दुराचारो भजते मम अनन्य भक्त साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवस्थितो हि सा। अपि चेत्सु दुराचारो भजते मम अनन्य भक्त साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवस्थितो हि सा। कोमल श्लोका पढ़ो। अपि चेषु दुराचारो भजन्ते मम अनन्यं भाका साधुरेव सामनन्त्या वा समज्ञ व्यवस्थो हि सः। नेक्स्ट पूजा माता जी आप पढ़िए। अपि चेत्सु दुराचारो भजते मम अनन्यभक् साधुरेव च मान्तव्य समुपव्यवस्थो हि स। नेक्स्ट आस्था रीड। आस्था पढ़ो। अपि चेत्सु दुराचारो भजते मम अनन्यभाक् सद्भुरिवासो मानव्यः सम्यक् व्यवसितो हि। Yes, Uma, would you able to read? आप पढ़ पाओगे? Minal, do you have the words? You have the words? Yeah. Read. अपि चेत्सु दुराचारो भजते मम अन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवस्थितो हि सा। Okay. Translation and purport by Srila Prabhupada. Even if one commit the most abominable action, if he is engaged in devotional service, he is to be considered saintly because he is properly situated. Because he is properly situated in his determination. क्या बोला है? Even if one commit the most abominable action, if he is engaged in devotional service, he is to be considered saintly because he is properly situated in his determination. Now this verse is quite very important. ये verse भी बहुत ही important है. One second. ये वर्ष भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें लिखा है कि अगर जैसे भक्ति पथ पे भक्तगण होते हैं तो कभी क्या होता है उनका फॉल डाउन हो जाता है, एक्सीडेंटल फॉल डाउन, ठीक है, ये कभी वो कुछ प्रिंसिपल ब्रेक कर देते हैं, पर इफ स्टिल ही इज एंगेज इन डिवोशनल सर्विस, ठीक है, उसको सेंटली कंसिडर किया जाएगा, ठीक है, बिकॉज ही इज प्रॉपर्ली सिचुएटेड इन हिज डिटर्मिनेशन. तो अगर कोई बाय चांस कभी फॉल हो जाता है एक्सीडेंटल, no problem, he still considered saintly if he is engaged in the services because माया बहुत प्रबल है ना, बहुत strong है. So अगर किसी का ऐसा हो भी जाता है but still that person is considered saintly because if he is fixed in determination. अब यहाँ पे दो मैं आपको चीजें बता दूं. जैसे fall down भी दो तरीके के होते हैं. पर्पट में तो we will read but just telling little bit things. जैसे एक होता है proper fall down और एक होता है accidental fall down, ठीक है. अभी जैसे हमारे पास 4 प्रिंसिपल हैं, कौन से हैं? नो मीटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, ठीक है. सो ऐसे 4 नियम हमारे होते हैं. तो कभी जो दीक्षित भक्त होते हैं या भक्तगण ही हैं जो भक्ति में है, तो if by because of their conditioning accidentally if they break certain things but they realize then, oh, I have committed a mistake, and then they again remain fixed up, they come back. एक बार हुआ सो हुआ, now
no mistake ahead. Then now they are properly fixed up in their devotion and they are doing it. That person is considered saintly. But if the person has done the premeditative breaking the principle, मतलब meditate मतलब जानबूझ के अगर कोई knowingly break करता है, so and he doesn't realize his mistake, didn't come up to the process, तब वो fall down है, फिर उस person को saintly तो नहीं कहा जा सकता. तो but this is as Prabhupada says कि किसी ने पूछा था कि Prabhupada एक बार principle break किया तो Prabhupada बोलते it's okay, we'll forgive. 2 बार will forgive, 3 बार will forgive, चौथी बार he's a rascal then. अब उसकी आदत बन गई ऐसा करने की, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है. सो अगर आप किसी भक्त को देखते भी हो कि जिनका थोड़ा सा वो ब्रेक कर देते हैं, प्रिंसिपल नहीं प्रॉपरली कर पाते हैं, but still don't what we say it, don't condemn them and judge them, ठीक है, because माया बहुत ज्यादा strong है, so anybody can fall at any time, किसी का कभी भी पतन हो सकता है, so we have to be very careful about it. इसलिए प्रभात खुद प्रेयर किया करते थे माया कि कृष्णा I may not fall into the माया. मतलब देखिए अगर आचार्य ऐसे प्रेयर कर रहे हैं तो हम लोग तो किस खेत की मूली हैं, we are all the time in the maya. And like mostly we are in the Maya, rarely we are into Krishna consciousness. So we have to be very careful and serious about this. So यहाँ पे तात्पर्य हम प्रपात बता रहे हैं. The word Sudurachara used in this verse is very significant and we should understand it properly. When a living entity is conditioned, he has two kinds of activity. One is conditional and the other is constitutional. As for protecting the body or abiding by the rules of society and state, certainly there are different activities even for the devotees in connection with the conditional life, and such activities are called conditional. क्या बोला यहाँ पे? The word Sudurachara used in this verse is very significant. We should understand it properly. When a living entity is conditioned, he has two kinds of activities. One is conditional and other is constitutional. तो जो जीवात्मा जो बद्ध है, दो प्रकार की एक्टिविटी होती है. कंडीशनल मतलब अंडर द मूड्स, और कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब जो हमारी प्राइम ड्यूटी है, दैट इज टू सर्व द लॉर्ड. As for protecting the body or abiding by the rules of society and state, certainly there are different activities even for the devotees in connection with the conditional life, and such activities are called conditional. अब जैसे क्योंकि हम ये ध्येय हमने धारण किया मनुष्य का सोसाइटी है, तो there are certain activities we have to perform. वो conditional activities हो जाती है, जैसे जॉब करना, पढ़ाई करना, या be in the society, so that is like conditional. ठीक है. Besides this, the living entity who is fully conscious of a spiritual nature and is engaged in Krishna consciousness or the devotional service of the Lord has activities which are called transcendental. ठीक है. अब जो भक्त है वो क्या करता है? In connection with the conditional life, such activities are called conditional. I forgot it. Wait a second. The living entity who is fully conscious of his spiritual nature and is engaged in Krishna consciousness or the devotional service of the Lord has activities which are called transcendental. ठीक है. The living entity who is fully conscious of a spiritual nature, जिसको पता है कि अपना spiritual nature क्या है, कि मैं भगवान का दास हूँ, ठीक है, वो क्या करता है? वो हमेशा कृष्ण भाव में लगा रहेगा, और whatever activity he perform, that is called transcendental because he does for the pleasure of Lord. Such activities are performed in his constitutional position. They are technically called devotional service. So conditional और constitutional आपको समझ में आ रही है? Conditional that we do for ourselves, like in the tripti, or because of the material nature we are doing for material work. But the activities we perform for the Lord, दासत्व में हम जब कार्य करते हैं, we are doing the services for the Lord, that is transcendental or constitutional position. ठीक है. और उसको devotional service कहा जाता है. ठीक है. Now in the conditioned state, sometimes devotional service and the conditional service in relation to the body will parallel one another, but then again sometimes these activities become opposed to one another. As far as possible, a devotee is very cautious so that he does not do anything that could disrupt his wholesome condition. तो भक्त बहुत ही ध्यान रखते हैं कि कोई भी कार्य है उसकी भक्ति में disturbance ना बने. ठीक है. He perform every activity that will not become the disturbance in his bhajan. He knows that perfection in his activities depend on his progressive realization of Krishna consciousness. Sometimes, however, it may be seen that a person in Krishna consciousness commit some act which may be taken as most abominable socially or politically. So क्या लिखा है? It may be seen that a person in Krishna consciousness commit some act which may be taken as most abominable socially or politically, but such a temporary fall down does not disqualify him. ठीक है. कभी कभी भक्त भी होते हैं, कुछ ऐसे abominable activities कर जाते हैं, ठीक है, भक्ति में होने के बावजूद, मगर वो टेम्परेरी फॉल डाउन होता है, उसको डिस्क्वालीफाई नहीं करता अगर वो भक्ति में लगा हुआ है. श्रीमद् भागवतम मगर देखिए
ये आपको एक लाइसेंस नहीं दे रहा है स्टेटमेंट कि चलो एक बार मिस्टेक हुई कोई बात नहीं दोबारा भक्ति कर ले. इट इज नॉट गिविंग यू द लाइसेंस नाउ ब्रेक द प्रिंसिपल्स. नो, दैट इज नॉट गिविंग यू द कि ठीक है गलती से हुआ ना कोई बात नहीं अभी भी सेंटली हूं मैं. नो, दैट इज नॉट द लाइसेंस. One has to be very careful not to break the principles, not to do any abominable activities that is not favorable for one devotional life. No, one should be very careful. ठीक है. So in the Srimad Bhagavatam, it is stated that if a person falls down, but he is wholeheartedly engaged in transcendental service of the Supreme Lord, the Lord, being situated within his heart, purifies him and excuses him from his abomination. क्या लिखा है यहाँ पे कि अगर कोई व्यक्ति का पतन होता है, फॉल डाउन होता है, मगर फिर भी यदि वो पूरे हृदय से भगवान की सेवा में लगा है, तो उसके हृदय में जो अंदर भगवान है वो उसको शुद्ध करते हैं और उसको एक्सक्यूज करते हैं उस गलती के लिए. ठीक है. देखिए ये उम्मीद तो बहुत जगा रहा है हमारे लिए कि इट्स लाइक अ होप कि चलो मेरा गलती से हो गया, ठीक है, तो चलो अब मैं दोबारा सेवा करता हूँ. मगर दोबारा अगर आप मेडिटेट कर रहे हो कुछ गलत करने का, then make sure then Krishna will, then it's not that Krishna will like you will be having now the license, no, commit the mistake again and again, now then I will do the services again. No, once happens, not again. ठीक है. एक बार गलती से, ठीक है, कंडीशनिंग बहुत है जीवात्मा की, तो कभी माया ग्रस्त हो भी जाता है, कुछ ब्रेक कर भी दिया प्रिंसिपल, दैट्स फाइन फॉर वन टाइम, नॉट अगेन. ठीक है. So then Krishna will see, no, this person is sincere, he is repentant about his mistake, so he is engaged in devotional service. Krishna will excuse. Okay? But don't take advantage of this. The material contamination is so strong that even a yogi fully engaged in the service of the Lord sometimes become ensnared. But Krishna consciousness is so strong that such an occasional fall down is at once rectified. अब देखिए जो योगी हैं, जैसे हम कल विश्वामित्र मुनि की बात कर रहे थे कि देखिए उनका फॉल हो जाता है बिकॉज दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल देयर सेंसेस बाय आर्टिफिशियल मींस, तो इट्स नॉट दैट पॉसिबल. अगर जो भक्ति में संलग्न है तो फॉल डाउन अगर किसी का होता है तो रेक्टिफिकेशन भी हो जाता है. ठीक है. वो पूरी तरह से उसकी कंडीशनिंग निकल भी जाती है. देयरफॉर द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस इज ऑलवेज अ सक्सेस. तो इसलिए जो भक्ति योग है वो सक्सेसफुल है बिकॉज इट हेल्प वंस, तो जो उसकी कंडीशनिंग है उसको जड़ से निकाल देता है वो. Therefore, the process of devotional service is always a success. No one should deride a devotee for some accidental fall down from the ideal path, for, as explained in the next verse, such occasional fall downs will be stopped in due course as soon as the devotee is completely situated in Krishna consciousness. तो क्या बोला? No one should deride a devotee for some accidental fall down from the ideal path. तो हमें किसी भक्त का अगर थोड़ी देर के लिए कुछ एक्सीडेंटल फॉल डाउन है तो ये नहीं कि हम उसको कंडेम करना शुरू कर दें, हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए. यू नो, दैट टाइम दैट पर्सन नीड द सपोर्ट इन द सेंस उनको हेल्प करना चाहिए कि अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग, ये गलत है जो वो कर रहे हैं, उनको सही मार्ग पे चलना है, गलती से हो गया होगा, अब दोबारा से वो मिस्टेक ना करें और भक्ति में लगे रहें. सो दैट वी नीड टू गिव द सपोर्ट. ठीक है. Such occasional fall down will be stopped in due course as soon as the devotee is completely situated in Krishna consciousness. So जैसा ही भक्त भक्ति में जुड़ जाता है तो वो अपने ये जो पाप कर्म है, बुरे कर्म है, उसको भी छोड़ देता है क्योंकि भक्ति से उसकी शुद्धिकरण कंप्लीटली हो जाता है. तो क्या बोला है आगे? A person who is situated in Krishna consciousness and is engaged with determination in the process of chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, should be considered to be in the transcendental position, even if by chance or accident he is found to have fallen. क्या बोला है? A person who is situated in Krishna consciousness and is engaged with determination in the process of chanting Hare Krishna Mahamantra should be considered to be in the transcendental position, even if by chance or accident he is found to have fallen. ठीक है. जो व्यक्ति भक्ति में situated है तो अगर by chance fall down भी होता है, still they should not be considered fallen. The words sadhur eva, he is saintly, are very emphatic. They are a warning to the non-devotee that because of an accidental fall down, a devotee should not be derided. He should still be considered saintly even if he has accidental fall down. So agar accidental fall down, still he is a saintly person. And the word mantavya is still more emphatic. If one does not follow this rule and derides the devotee for his accidental fall down, then one is disobeying the order of the Supreme Lord. और अगर कोई भक्त किसी भक्त की निंदा कर देता, अरे देखो इसका पतन हो गया है, इसने ऐसा कर दिया, तो ये भगवान के ऑर्डर को डिसोबे करने जैसा है, वो खुद भी अपराध कर रहा है. ऐसा नहीं करना है. ठीक है. The only qualification of a devotee is to be unflinchingly and exclusively engaged in devotional service. तो एक ही गुण है या क्वालिफिकेशन है भक्त का, वो क्या है? Unflinching, unflinchingly and exclusively engaged in devotional
सर्विस, भक्ति में एंगेज होना, ठीक है, दैट इज द सुपरमोस्ट क्वालिफिकेशन ऑफ अ डिवोटी, ठीक है। आगे लिखा है, इन द नरसिम्हा पुराना द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज गिवन, भगवती च हरम अनन्य चैता भृश्रमलिनोऽपि विराजते मनुष्या नाहि शाशा कलुषा च भी कदाचित् तिमिरा पर भावतम उपेति चंद्रा। क्या बोला है? The meaning is that even if one fully engaged in devotional service of the Lord is sometimes found engaged in abominable activities, these activities should be considered to be like the spots that resemble the mark of a rabbit on the moon. Such spots do not become an impediment to the diffusion of moonlight. Similarly, the accidental fallen down of a devotee from the path of saintly character does not make him abominable. अब जैसे चांद में धब्बे होते हैं, मगर फिर भी चांद के प्रकाश को रोकता तो नहीं है वो, फिर भी चांद की सुंदरता को लोग कंपेयर करते हैं, बोलते हैं अरे चांद सा रोशन चेहरा, बोलते हैं, आई एम सॉरी दिस सॉन्ग आई हैव हर्ड क्वाइट सो लॉन्ग, तो जैसे बोलते हैं कि चांद जैसा, चांद का जैसा चेहरा है आपका, कंपेयर करते हैं चांद के साथ, बिकॉज दैट्स द ब्यूटी ऑफ अ मून व्हेन द फुल मून इज देयर। तो धब्बे दिखते हैं क्या? कहीं नहीं दिखते, दो देयर आर। तो सिमिलरली द डिवोटी हु इज फुली एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस, कभी जो फॉल डाउन छोटा सा एक्सीडेंटल होता है, तो दैट इज कंसिडर्ड टू दैट मार्क्स ऑफ रिपिट, ठीक है, that doesn't make him abominable, okay। आगे लिखा है, on the other hand, one should not misunderstand that a devotee in transcendental devotional service can act in all kinds of abominable ways. This verse only refers to an accident due to the strong power of material connection. तो जैसे मैंने बोला, ये उसके लिए जो accidental है, meditative नहीं कि meditate करके आपने जानबूझ के कुछ गलत किया है, प्रिंसिपल को ब्रेक किया है, that is not considered here to be saintly. This is for those, because Maya is very strong. Maya नहीं, वही प्रपात कहते हैं कि हमारा पर्पस स्ट्रांग नहीं होता, बट स्टिल द कंडीशनिंग्स आर देयर कि अगर उसकी वजह से कुछ एक्सीडेंटल हो जाता है, that person is considered saintly if still he is engaged in devotional service. मगर जो जानबूझ के करते हैं, then we have to take strict action towards them, ठीक है। So devotional service is more or less a declaration of war against the illusory energy. तो जो भक्ति है वो क्या है? It's a war against Maya. Being Krishna consciousness means we are the part of a war against Maya. So as long as one is not strong enough to fight the illusory energy, there may be accidental fall downs. तो जैसे प्रपात कहते हैं, it's not the Maya that is strong, it's our purpose is not strong. क्योंकि हमारा जो पर्पस है भक्ति में वही स्ट्रांग नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम ऊपर नीचे चलते रहता है हमारा, है फॉल डाउन, प्रिंसिपल ब्रेक कर देते हैं हम लोग। But one should not, one should be very serious about it. When one is strong enough, he is no longer subjected to such fall down. तो जब कोई स्ट्रांग हो जाता है, फिक्स्ड अप हो जाता है, फिर उसका पतन नहीं होता, ठीक है। So being in a neophyte stage, it happens many times. When one is strong enough, he is no longer subjected to such fall down, as previously explained. No one should take advantage of this verse and commit nonsense, think that he is still a devotee. जैसे मैंने बोला कि इस वर्स का फायदा नहीं उठाना हमें कि कोई बात नहीं, पतन हो गया, still I am a devotee. No, आप अगर बार बार जानबूझ के करो, you are a rascal. As Prabhupada says, you are a rascal. So we are rascal then. We are committing mistakes, so much hearing, reading, but still we are engaged in our sense gratification. That is that's not makes you devotee. You are doing wrong activity meditatively. No. See, please be clear about the 4 principles. No meat eating, no intoxication, no gambling, no illicit sex. And this 4th principle is quite very where the people are not able to control. This is only in the marriage. देखिए, हमें बाहर कभी किसी पुरुष या स्त्री से संबंध नहीं रखना है, ठीक है, संबंध इन दिस अवैध संबंध नहीं रखने हैं। शादी में होता है, मगर शादी में भी इट्स ओनली फॉर प्रोक्रिएशन, मीन्स इट्स ओनली फॉर द चाइल्ड, वन वांट टू बेगेट अ चाइल्ड, देन ओनली, बट अदरवाइज देयर इज नो एनी फिजिकल कांटेक्ट, कोई फिजिकल यूनियन नहीं होता है मेल और फीमेल में। इट्स ओनली व्हेन वन वांट टू हैव अ कृष्णा कॉन्शियस चाइल्ड, दैट आल्सो द प्रिंसिपल्स आर फॉलोड, गर्भधारण संस्कार इज फॉलोड, यू नो, तो वो भी एक प्रिंसिपल दे रखा है गृहस्थ में भी। अदरवाइज द पीपल आर गृहमेधी, दे आर नॉट गृहस्थास। So one has to be very careful about these principles. आपको पूरे प्रिंसिपल की सही जानकारी होनी चाहिए। इसके बारे में कुछ भी कंफ्यूजन है या डाउट है, प्लीज बी वेरी क्लियर इट आउट, इसको आप क्लियर कीजिए। मगर ये नहीं है कि कोई भी आप प्रिंसिपल्स को ब्रेक कर लीजिए, नहीं अभी भी सेंटली, नो, प्लीज डोंट डू दैट थिंग, अदरवाइज यू आर जस्ट नॉट, you will not grow in bhakti, but you will suffer in the hellish condition of material life. आप सफर करोगे, so ऐसा नहीं करना है हमें। तो इसके लिए अभी जैसे मैंने देखा कई लोग भक्त हैं, भक्ति में कई साल हो जाते हैं, उसके बाद भी दे फॉल डाउन। व्हाई सो हैपन? ऐसा क्यों होता है? बिकॉज समवेयर दे टेक इट कैजुअली। दिस प्रोसेस इज नॉट कैजुअल प्रोसेस,
This is, one has to be very serious in this process. मैंने जैसे कहा कि accidental fall down is fine. Krishna will excuse if you still engage in devotional service sincerely, you wanted to do, that's fine. मगर ऐसा नहीं करना नाम के बल पर आप अपराध करना शुरू कर दो फिर। ठीक है, हम तो एक्स्ट्रा राउंड्स कर लेंगे जी और माला करेंगे, अपराध हो गया तो क्या हो गया? वो तो क्रिश्चियनिटी जैसा हिसाब हो गया। क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं, 5 दिन पूरे अपराध करते हैं, सैटरडे संडे जाते हैं चर्च में, कन्फेस करके आ जाते हैं, फिर वही बात करते हैं। वो हाथी स्नान जैसा हो जाता है, हाथी ना आता है, बाहर आके फिर गंद डाल देता है मुंह पे, सिर पे। तो दैट्स नॉट वन शुड डू। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट द प्रिंसिपल्स। ठीक है, बहुत ध्यानपूर्वक उनको जानिए, अगर कुछ डाउट है तो पूछिए। ठीक है, बट बी वेरी केयरफुल नॉट टू ब्रेक द प्रिंसिपल्स। So ऐसा नहीं है, जैसे एक्सीडेंटल हो जाए दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो, बट देन वन शुड अंडरस्टैंड कि वो हैव कमिटेड अ मिस्टेक, नाउ नॉट टू कमिट अगेन। ओके, सो दैट शुड बी देयर। सो बी वेरी केयरफुल, डोंट टेक एडवांटेज ऑफ दिस वर्स। ओके, किसी का कोई प्रश्न है इस वर्स पे? हरे कृष्णा, एनी क्वेश्चन ऑन दिस वर्स? एनीवन हैविंग एनी कमेंट और एनीथिंग टू से अबाउट? यस, कभी आप किसी भक्त को देखते भी हैं कि सही से नहीं पालन कर पा रहे हैं, सो बी वेरी केयरफुल कि वो मेडिटेटिव तो नहीं है, ये एक्सीडेंटल है, तो उस हिसाब से चलिए, अपराध मत कमिट करिए। ठीक है, सो बी वेरी केयरफुल ऑन योर पार्ट। तो आप खुद प्रिंसिपल्स को मत ब्रेक कीजिए, बी वेरी नो अबाउट ऑल दोस प्रिंसिपल्स। ओके, क्षिप्रम भावती धर्मात्मा शाश्वतशांतिं निगच्छति कौन्तेया प्रतिजानीहि नामे भक्ता प्रणश्यति। नाउ कृष्ण इज प्रॉमिसिंग नामे भक्ता प्रणश्यति। Krishna says he quickly become righteous and attain lasting peace. O son of Kunti, declare it boldly that my devotee never perishes. Here Krishna is telling Arjuna बोलो, बोल्डली तुम डिक्लेयर करो। शायद मेरी बात पे कोई मुझे ना भी माने, मगर तुम बोलोगे तो शायद मान जाए, बिकॉज यू आर माई डिवोटी। डिक्लेयर इट बोल्डली दैट माई डिवोटी नेवर पेरिशेस, कि जो मेरा भक्त है उसका पतन कभी नहीं होता। तो मतलब जो भगवान के शुद्ध भक्त है, he never falls down। क्या लिखा है यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं, this should not be misunderstood. In the 7th chapter, the Lord says that one who is engaged in mischievous activity cannot become a devotee of the Lord. One who is not a devotee of the Lord has no good qualification whatsoever. The question remains then, how can a person engaged in abominable activity, either by accident or by intention, be a pure devotee? अब जैसे हमने 7वें चैप्टर में पढ़ा है कि जो गलत एक्टिविटीज में होते हैं या बुरे कर्म करते हैं वो भक्त नहीं बन सकते। फिर ऐसा कैसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर किसी ने अबॉमिनेबल एक्टिविटी भी की है, चाहे एक्सीडेंटल हो या इंटेंशन हो, उसको शुद्ध भक्त माना जा रहा है? ऐसा क्यों है? दिस क्वेश्चन में जस्टली बी रेज्ड। The miscreants, as stated in the 7th chapter, who never come to devotional service of the Lord, have no good qualification, as stated in the Bhagavatam. तो जो 7th chapter में बात की गई वो उन लोगों की है जो कभी भक्ति में आए ही नहीं। अब यहाँ पे कम से कम ये लोग भक्ति में तो हैं। Generally, a devotee who is engaged in the 9 kind of devotional activities is engaged in the process of cleansing all material contamination from the heart. He puts the Supreme Personality of Godhead within his heart, and all sinful contaminations are naturally washed away. Continuous thinking of the Supreme Lord makes him pure by nature. According to the Vedas, there is a certain regulation that if one falls down from his exalted position, he has to undergo certain ritualistic processes to purify himself. But here, there is no such condition, because the purifying process is already there in the heart of the devotee. Duty is remembering the Supreme Personality of Godhead constantly. Therefore, the chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare should be continued without stoppage. This will protect a devotee from all accidental fall downs. He will thus remain perpetually free from all material contaminations. So क्या बोला यहाँ पे? He will thus remain perpetually free from all material contamination. तो जो इस प्रोसेस में लगा रहता है, हरि नाम करता है, उसका शुद्धिकरण होता है। ठीक है, और जो नहीं लगते हैं उनका तो शुद्धि कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है ना। सो दैट्स द प्रोसेस इज गिवन। सो यहाँ पे जैसे प्रश्न पूछा जा रहा था, जो पहले 7 चैप्टर में मिसक्रिएंट्स की बात थी वो उन लोगों की थी जो कभी भक्ति में नहीं आए हैं, और जहाँ पे 9th अभी जो पिछले श्लोक में बात की गई वो भक्तों की बात की गई। ठीक है, जिनका एक्सीडेंटल फॉल डाउन होता है या इंटेंशन होता है उनकी बात थी। ठीक है, दे आर स्टिल कंसिडर्ड सेफली। सो विल स्टॉप हियर। तो किसी का कोई प्रश्न है या कोई कुछ कहना चाहे, सो यस गो अहेड, or any comment or any question or anything, so please go ahead. और किसी का कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए। जैसे भरत महाराज का केस था वो एक्सीडेंटल फॉल डाउन था। ठीक है, दैट वाज नॉट मेडिटेटिव, दैट इज एक्सीडेंटल फॉल डाउन।
यस, तो इससे बचने के लिए एक तरीका ये भी है कि साधु संग में हम रहें, हमेशा शुद्ध भक्तों के संग में, और कांस्टेंट श्रवणम कीर्तनम करते रहें, कांस्टेंट हैमरिंग होती रहनी चाहिए, देन वी विल एबल टू रियलाइज. ओके, यस, एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? If nothing, then I will stop. Please say yes or no if something is there. Hare Krishna. Yes, anyone having anything? Hare Krishna, Mataji. Yes, Asta Mataji. Please be little loud. Hare Krishna. Yes. माताजी आ रही है आवाज? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, आ रही है. हाँ, मतलब यही एक रियलाइजेशन आई थी मुझे कि लाइक ऐसे सब बोलते हैं ना कि कृष्णा इज रेडी टू एक्सेप्ट इवन Yes. लाइक दैट. सो मुझे याद आ रहा था कि रियलाइजेशन था कि व्हेन यू कम इन अ भक्ति, इवन इफ यू कमिट लाइक, अब यदि गलती से भी मिस्टेक कर जाते ना तो भी कृष्णा इज लाइक ओके, आई एम लाइक ओके फाइन. भक्ति कितनी अच्छी है माता जी की, लाइक इवन जब ये But जैसे that doesn't give मान a लो अभी आपने Mataji. जो I'll tell you one more thing. Krishna is very kind and compassionate and merciful. But that doesn't give us a license to break the principles all the time. Understanding? यस दैट पॉइंट आई वो हमें लाइसेंस अंडरस्टूड नहीं देता माता कि जी. चलो कृष्णा तो बड़े अच्छे हैं, हमें सुधार लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे. नो, इट्स नॉट द केस. Yes. Understanding? Yes, Mataji, I understood this point. What I Because mean to say nowadays what that, had happened, like, इसी चक्कर में ना कि लोग बोल देते हैं कि like if someone break the principle, didn't follow, कोई बात नहीं, it's okay. Like there is a principle, like the fourth principle is there regarding like not illicit sex. The people even the preachers sometimes they preach like that. No problem, even if you are engaged, अगर बच्चे हो भी जाते हैं तो make sure not to abort them, but take care of them. But that is already a breaking of principle. You're already engaged in an illicit activity. And if you have the kid, then what's the point of taking responsibility? Means, आप पहले follow तो करो principle. It's like once in a month, Prabhupada they said. How you can preach like that way? It's okay. Even if you're engaged, it's okay. How it is okay? This is like breaking the principle. One who is preaching like that way, that is also preaching wrong. And one who follows it, that is also yes, wrong. So they will all not going to the proper yes, pathway. That is not proper वो system. तो कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करना चाहिए माता जी पे फिलोसफी नो को वाटर लेके. डॉयलिंग ऑफ द प्रिंसिपल्स माता जी, कहीं पे भी हमें कोई नहीं, जैसे अभी कभी कभी भक्तों को जोड़े रखने, आप कोई बोले कि भक्तों को जोड़ के रखना नहीं तो माया में चले जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप क्या प्रिंसिपल्स को बॉयल, मतलब यू वाटर डाउन द फिलोसफी? नो, that should not be there. No. Until you preach strictly what it is meant to be, how the person is going to get cured? No. अब किसी को बहुत भयानक कैंसर है या कोई बीमारी है, अगर उसके लिए कोई चीज वर्जित है तो अगर वो ले भी डॉक्टर, कोई बात नहीं, चलता है, इट्स ओके, दोबारा मत लेना. बट ऑलरेडी ही हैज डन द डैमेज टू हिमसेल्फ, हाउ ही इज गोइंग टू गेट क्योर देन? So that one need to be very careful about it, not to like it's okay, it happened, कोई बात नहीं, अगर बच्चों को अबॉर्ट नहीं करना है, take care of that. No, that should not be there. Even I have heard that कई लोग कहते हैं कि ब्राह्मण दीक्षित ये जो प्रिंसिपल है ये ब्राह्मण दीक्षित लोगों के लिए. From where they have heard this philosophy? प्रभुपाद ने नहीं बोला कि चार नहीं ब्राह्मण दीक्षित को करना चाहिए. It's for everyone. Oh, Krishna. You want to get initiated, this is the basic principle. If you're not following, how you're going to get initiated? One has to have the proper knowledge about it. तो इसलिए कहा जाता है कि प्रभुपाद की किताबों को ध्यान पूर्वक पढ़िए, ताकि आपको कोई ऐसा कोई प्रचारक कोई मिसलीड ना कर दे कि जो गलत फिलोसफी आपको प्रीच कर दे. और कई लोग कहते हैं भक्तों को बांध के रखना है तो इसलिए उनको कोई बात नहीं करने दो. How they can breaking the principle? What kind of teaching you are giving them then? That's not proper. One has to be very clear about these things. तो आप उनको बचाना चाहते हो कि और ढकेलना चाहते हो? No, one should not. Okay? One has to be very careful about it. Very careful. तो अभी तो जैसे एक philosophy और चला है, like they are saying about the spiritual master. I think if you cannot follow your spiritual master, then you can take guidance from other guru. How is it so? You have already taken initiation then. You're not able, as what we studied in the Bhagavatam, that the perfection of the spiritual life is the satisfaction of the spiritual master. And the one more verse I studied in Bhagavatam, 10th canto 87th chapter, there it says कि one cannot control the mind and senses if you reject the lotus feet of your guru. अगर आप गुरु के चरणों को ही छोड़ दोगे तो कैसे आप अपने मन को नियंत्रण कर पाओगे? कभी भी नहीं. It's very difficult
to overcome the material world, nature. It's very difficult to overcome Maya. So one has to be very careful. ठीक है, Krishna is very kind, very merciful. Even the devotees are very compassionate. अगर आप मगर बार बार गलती करोगे तो that's not proper. And then one should not tell them क्योंकि कोई बात नहीं, हो गया तो कोई बात, हाँ हाँ, one will go to hell. Understood, Asta? Yeah. We have to be very वहाँ पे strict जो मुझे regarding all एक this. हाँ एक पॉइंट याद आया था, हाँ हाँ लाइक यू नो आप जो गुरुदेव को लेक्चर भेजे थे ना, वही पॉइंट जो मैंने आपको भी शेयर किया था. ही वाज सेइंग लाइक Prabhupada words are law of ISKCON. Yes, Prabhupada is the law of ISKCON, and we have law. to follow Prabhupada. Even today also I was hearing Gurudev's lecture, he was telling that we have to follow Prabhupada strictly. Our authority is Prabhupada. So we have to follow Prabhupada. तो अगर कोई भी व्यक्ति जो Prabhupada के मतलब खिलाफ teachings देता है या उनके अनुसार नहीं देता है, तो you immediately reject that person. I remember my spiritual master also once said, he says कि if you ever feel that I am not telling as per Prabhupada, you can leave me. See, who can tell that thing only? So इसीलिए कहा जाता है कि प्रभुपाद की किताबों को पूरे ध्यान से पढ़िए, सारी किताबें पढ़िए प्रभुपाद की, पूरे ध्यान पूर्वक उनको पढ़िए कि प्रभुपाद ने क्या लिखा है, क्या बताया हमें, उनके लेक्चर सुनिए, ताकि आप अगर किसी को सुनते हो कोई कुछ और ही बता रहा है तो you don't get cheated or get bewildered by it. Okay? So तभी कहा जाता है कि शुद्ध भक्तों के संग में रहिए जो प्रॉपर एज पर प्रभुपाद आपको बताते हैं. So don't go on listening each and everyone. Be very careful कि वो प्रभुपाद के हिसाब से हमें बताया है. तो इसलिए प्रभुपाद की ग्रंथों को जरूर पढ़िए, ठीक है? So read Prabhupada books very carefully. That's why I emphasize, please read Prabhupada books. तो आपको पता ही नहीं होगा तो फिर कैसे आप चलेगा, ठीक है? Yes, anything else? अभी तो नहीं हो रहा कुछ, डाइजेस्ट हो गया सभी को? माता जी होना ही चाहिए डाइजेस्ट. हाँ, It is so important. it is important. One need to understand this thing. People nowadays are like watered down the philosophy. That's not proper. ऐसा नहीं करना चाहिए हम लोगों को. We have to, if you want to go back to Godhead, one has to be very properly. आप follow तो करिए उसको. इस तरह से नियमों को मत तोड़िए. नहीं, one has to be very careful. ठीक है, especially those who are aspiring for initiation. So they have to be very careful about it. ये नहीं कि गुरु का, चलो गुरु तो कर्म ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, उनको भुगतने तो हम पाप करते जाते हैं. No, very careful about it. It's like taking a knife and like उनके हृदय में मारना. He was very compassionately accepted you as a disciple, taking all your bad karmas, और आप आगे और बुरे कर्म करो और उनको भुगतने दो. Don't do that thing. It's like Krishna will be very then get angry because he don't want to see his devotee suffering, pure devotee especially. So one has to be obedient to your guru. Even those who are aspiring for initiation, those who are preparing, please be very careful. I request you. So please आप ध्यान पूर्वक नियमों का पालन कीजिए, समझ लीजिए कि क्या नियम है और फिर उनको पालन करिए और तब आप दीक्षा लीजिए. नहीं तो ऐसे जाओगे, नियम ब्रेक करोगे, प्रिंसिपल, क्या फायदा. ओके, यस. और किसी का कोई प्रश्न है? Anyone having any questions or comments? I'm sorry if it is little heavy, but it need to be told. तो ये बताना बहुत जरूरी है ताकि आप समझ सकें कि कितनी, it's not something casual things. I know youngsters को कोई इतना अच्छे से नहीं बताता है, इन चीजों के बारे में बात नहीं करता, but one need to be very careful. ठीक है, सुनना तो हमें है और जानना भी है हमें. So yes, किसी को कुछ कहना है? Any comment or any questions? डर तो नहीं लग रहा है किसी को? हैवी तो नहीं हो गया कुछ? हाँ, बट इट इज ट्रूथ, इट्स नॉट समथिंग लाई. कुछ गलत नहीं है इसमें. व्हाट इज द ट्रूथ? दैट व्हाट आई स्पोकन. ओके, okay, so if nothing is there, so we will stop here. So let's chant 3 times Hare Krishna. समझ में आया सभी को क्या चर्चा की हम लोगों ने? प्लीज से yes और no तो बोलो कम से कम. हाँ, समझ में आया सभी को? जी माता जी. आया, क्लियर हुआ ना? सो बी वेरी केयरफुल. तो प्रभुपाद की किताबों को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से नियम पालन कीजिए, ठीक है? देन यू कैन प्रोग्रेस नाइसली इन योर भक्ति. ओके, सो लेट्स चैंट 3 टाइम्स हरे कृष्णा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दर्शन भगवद गीता की जय, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। All somebody please. जय। Thank you so much. See you all tomorrow for Bhagavatam class. Hare Krishna everyone.